बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनफैक्ट न्यूज़। मैं हूं मंजूर अहमद रज़ा। नाज़रीन, आइए आज आपको कुछ लतीफ़े सुनाते हैं। लतीफ़ा नंबर एक टैक्सी लाहौर से चलती है और मानसहरा से बरामद होती है। कैप्टन सफदर डबल शिफ्ट लगाता है। राना सनाउल्लाह ये कहे, नवाज शरीफ बेनज़ीर की गंदी जैली घटिया वाहियात किस्म की तस्वीर बनाए। नवाज शरीफ उसे तैयारों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फेंकवाए। नुसरत भट्टो की किरदार कुशी नवाज शरीफ करवाए। जुमैमा खान के ऊपर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात और केस बनवाकर उसे मुल्क छोड़ने पे मजबूर नवाज शरीफ करे। ख्वाजा आसिफ शीरी मज़ारी को ट्रैक्टर ट्राली कहे। जवेद लतीफ़ से लेकर दानियाल अजीज़ तक, आबद शेर अली से लेकर तलाल चौधरी तक, पार्लियामेंटेरियन ख़वातीन से लेकर आम ख़वातीन तक ऐसे ऐसे जुमले और वो वाहियात किस्म के अलकाबात इन्होंने कहे हुए हैं जो यहाँ पे रिपोर्ट भी नहीं किए जा सकते। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसके बावजूद ख़वातीन की तजलील का ज़िम्मेदार इमरान खान है। लतीफ़ा नंबर 2 सुनिए। जब इन दोनों की हुकूमत रही, 90 की दहाई में इन दो पार्टीज़ की हुकूमत रही, तो जब भी किसी एक पार्टी की हुकूमत आती तो दूसरी पार्टी का बेशतर वक़्त या जेलों में या जमानतों पे या अदालतों में धक्के खाते गुजरता। अब देखिए कि जब भी बेनज़ीर की हुकूमत रही तो नवाज शरीफ एंड कंपनी का ज़्यादातर वक़्त अपने केसेस की पैरवी या जेलों में आने जाने में गुजरा। इसी तरह जब नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाती तो जरदारी साहब उसी दिन गिरफ्तार करके जेल में चले जाते, और जब तक नवाज शरीफ की हुकूमत कायम रहती तब तक जरदारी साहब जेल में ही रहते। ये लोग एक दूसरे के ऊपर ज़ाती हमले करने और अदम बर्दाश्त और इंतकामी कार्रवाई में इस हद तक चले गए कि बेनज़ीर के दौर में मियाँ शरीफ जैसे बुजुर्ग के ऊपर भी मुकदमा कायम कर दिया गया, जबकि दूसरी तरफ जरदारी साहब जेल में थे और उनकी ज़ुबान तक वहाँ पे काट दी जाती है। उसके अलावा ये एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क कहने के अलावा अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने समेत ऐसे ऐसे अलकाबात से भी नवाजते रहे जो कि यहाँ पे बयान भी नहीं किए जा सकते। जबकि इन दोनों इमरान खान के दौर तक इन दोनों पार्टीज़ के रहनुमाओं ने जितनी भी जेलें काटी वो सब के सब वही केसेस थे जो इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बनाए थे। इमरान खान या परवेज़ मुशर्रफ के दौर के किसी भी केस में इन्होंने कोई जेल वगैरह नहीं काटी, जबकि इसके बावजूद सियासत में अदम बर्दाश्त और इंतकामी कार्रवाई का ज़िम्मेदार इमरान खान है। लतीफ़ा नंबर 3 सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला नवाज शरीफ साहब करवाते हैं। बुग़्ज़ से बड़े जजेस नवाज शरीफ कहते हैं। सरेआम जलसे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उठाकर बाहर फेंकने की धमकी या मशवरा तलाल चौधरी देते हैं। JIT के ऑफिसर्स और उनके बच्चों के लिए ज़मीन तंग कर देने की बात निहाल हाशमी करते हैं। अफ़गानिस्तान की सरहद के ऊपर लगी बाढ़ को उखाड़ कर उससे फौजियों को बांध कर जीपों के साथ घसीटने की बात अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ करते हैं, जबकि इसके बावजूद कि जर्नैलों के नाम ले लेकर उनके ऊपर तानो-तशी और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के नाम ले लेकर उनके ऊपर बुग़्ज़ भरी बातें और उनके ऊपर इल्ज़ामात तक लगाने में नवाज शरीफ पेश रहते हैं। इसके बावजूद लतीफ़ा ये है कि इदारों की तस्दीक का ज़िम्मेदार इमरान खान है। आप लतीफ़ा नंबर 3 सुनिए। मौलाना फजल रहमान को डीजल का खिताब या लक़ब सबसे पहले एक मशहूर कॉलमिस्ट नज़ीर नाजी ने अपने कॉलम में लिखा। उसके बाद पब्लिकली इसका इस्तेमाल सबसे पहले ख्वाजा आसिफ ने किया। जरदारी साहब को मिस्टर 10% का खिताब भी नवाज शरीफ ने दिया। नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का हकीकी बेटा है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा। भुट्टो यूब खान के को डैडी कहते थे या वो उनका बेटा था, ये नवाज शरीफ साहब कहते रहे। इसी तरह मोदी का जो यार है वो गद्दार है के नारे बिलावल भुट्टो लगाते रहे। बुशरा बीबी को पिनकी पीरनी से लेकर जादूगरनी तक ये नून लीग और इसकी ये सारी हमायती जमातें कहती रहीं। इमरान खान को यहूदी एजेंट ये सारे माफिया से मिलकर कहते रहे। इन सब लोगों ने एक दूसरे के वो अलकाबात और नाम रखे जो बहुत से रिपोर्ट भी नहीं किए जा सकते, और मज़े की बात यह है कि लोगों के नाम बिगाड़ने का जिम्मेदार इमरान खान है। अब इसके बाद आइए
लतीफ़ा नंबर 5 की तरफ। आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि ये कह दिया जाए कि लियाकत अली खान को जो कत्ल किया गया था उसके ज़िम्मेदार भी इमरान खान है। 1971 में जो पाकिस्तान 2 लख्त हो गया तो उसमें भुट्टो का कोई किरदार नहीं था, वो भी इसका ज़िम्मेदार भी इमरान खान है। भुट्टो की फांसी का ज़िम्मेदार भी इमरान खान है। सियाचिन पाकिस्तान से छिन गया, उसके ज़िम्मेदार भी इमरान खान है। पाकिस्तान ने कारगिल की जीती हुई जंग हार दी, उसका ज़िम्मेदार भी इमरान खान है। ये भी कह दिया जाए कि हो सकता है कि ये जो NRO मिल गया था इन दोनों जमातों, उसका ज़िम्मेदार भी इमरान खान है। तो इसलिए जो पोजीशन इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ ये सारे मिलकर बना रहे हैं, क्या ये बयानिया बिक सकेगा? अब बहुत वक्त लेट हो चुका है। इस वक्त मेरे ख्याल में हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी ये सियासी जमातें, ये सारे 90 की दहाई में खेल रहे हैं। ये सारे जितने भी ये टैक्टिक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे के सारे 90 की दहाई वाले हैं। दुनिया 2000 के बाद चेंज हो चुकी है। अब ये आपके टैक्टिक्स कि वो उसकी वीडियो आ गई, उसकी ऑडियो आ गई, उसका फलाना आ गया, कभी रेहाम से किताब लिखवा ली, अब इन चीज़ों के साथ आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब आप एक काम करेंगे, उसके काउंटर में आपको 10 चीज़ें देखना पड़ेंगी। रेहाम खान की किताब आई, उसकी किताब मार्केट में आने से पहले उसका पोस्टमार्टम हो चुका था, किताब अपनी हिफाजत खो बैठी थी। इसी तरह ये साकिब निसार की ये वीडियो जो ऑडियो जिस तरह जोड़ तोड़ करके जिस तरह बनाई गई, वो किसी मोतबर अदारे में पेश होने से पहले ही उसका कच्चा चट्टा खोल दिया गया था। अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, इन्फॉर्मेशन का फ़्लो इतना है कि आप इसमें अब कुछ नहीं कर सकते। अब आपको हकीकी तौर पर ही कुछ करना होगा। अगर आप आज भी 20-30 साल पुराने टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे तो उसका नतीजा यही कुछ निकलेगा। आप इल्ज़ाम तो लगा सकते हैं लेकिन इसका कर कुछ नहीं सकते, या आपके किसी प्रोपोगंडे की वजह से किसी भी सिचुएशन में सारे अदारे उसके ख़िलाफ़ हो गए, सारा मीडिया उसके ख़िलाफ़ हो गया, सारे सियासतदान, लोटे, इंटरनेशनल ताकतें उसके ख़िलाफ़ हो गई, लेकिन आप कुछ नहीं बिगाड़ सके। सारा मीडिया कंट्रोल करके भी आप प्रोपोगंडा में कामयाब नहीं हो सके। छोड़ दीजिए, अब इसको कुछ नया कीजिए ताकि जो लोगों को भी समझ आए। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने मुतल्लिकात को और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए इस्तग़फ़ार करके, जो दुनिया में मौजूद हैं उनके साथ सिला रहमी करके, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अल्लाह हाफ़िज़।